उत्तर प्रदेश सरकार ने सियार, लोमड़ी और मधुमक्खियों के हमलों को राज्य आपदा घोषित करने की तैयारी की है। इन हमलों में मौत होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों का सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा। ये फैसला इस तरह की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लिया गया है जिनमें कई लोग इन जानवरों के हमलों में जख्मी हुए या फिर जान गंवा चुके हैं। राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से इस संदर्भ में शासन को भेजे गए प्रस्ताव को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति ने स्वीकृति दी। जल्द ही राज्य आपदा की श्रेणी में सियार, लोमड़ी और मधुमक्खियों के हमलों को भी अधिसूचित किया जाएगा। यूपी के कई जिलों में मधुमक्खियों के हमले की खबरें आई। मधुमक्खी के काटने से कई लोग अस्पताल पहुंच गए, कई महिलाएं भी घायल हो गईं। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मिर्जापुर से लेकर ललितपुर, हरदोई से लेकर इटावा तक एक ही तरह की दहशत सुनाई दे रही है और वो दहशत है मधुमक्खियों की। मधुमक्खियों ने लोगों को बचने का मौका तक नहीं दिया और कई लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच गए। मिर्जापुर में मधुमक्खियों ने वन दारोगाओं पर हमला कर दिया। मधुमक्खी के डंक से 16 वन दारोगा घायल बताए गए। सभी घायलों को मड़िहान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर किया गया। मंगलवार को कानपुर से मड़िहान के जंगलों में भ्रमण के लिए 54 वन दारोगा आए थे, लेकिन इसी दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने अटैक कर दिया। इटावा के राम मनोहर लोहिया कंपनी गार्डन में बहुत सी महिलाएं वट सावित्री की पूजा के लिए आई हुई थीं। मधुमक्खियां कब हमला करने आई किसी को पता नहीं चल पाया। पूजा कर रही महिलाओं और बच्चों पर हमला कर दिया। मौके पर अफरा तफरी मची हुई थी। कहा गया कि वट वृक्ष पर मधुमक्खी का छत्ता था। पूजा के दौरान इस्तेमाल की जा रही सामग्री से उठे धुएं की वजह से मधुमक्खियां नीचे आईं और उसके बाद हमला कर दिया। अफरा तफरी में कई बच्चे और महिलाएं जमीन पर गिर पड़े। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूजा करने गई थी बर्मा हाउस की कंपनी बाग पे, कंपनी गार्डन में। हाँ फिर मधुमक्खी ने खा डारो। कितनी मक्खी थी वहाँ? अरे दैया गिनती है सबको बड़ी सब खा डाली। हरदोई में महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करने के लिए नहर कोठी के पास जमा हुई थीं। इसी दौरान मधुमक्खियों का झुंड आ गया। महिलाएं उनसे बचने की कोशिश करती रहीं, लेकिन कई महिलाओं को मधुमक्खियों ने काट लिया। हालांकि सभी सुरक्षित बताई गई हैं। ये बरगद का बहुत पुराना वृक्ष है। यहाँ ऊपर दूसरे पेड़ में मधुमक्खियों का छत्ता लगा था, अचानक उड़ गई, जिससे काफ़ी लोगों को काट लिया, काफ़ी औरतों को। ललितपुर में भी मधुमक्खियों ने दहशत मचा दी। हमले में कई अधिकारी बुरी तरह घायल हो गए। हमले में विशेष सचिव रेशम विकास एवं युवा कल्याण, एडीएम, सीडीओ, नायब तहसीलदार समेत 1 दर्जन अधिकारी कर्मचारी घायल हो गए। सीडीओ कमलाकांत पांडे तो बेहोश हो गए। सभी लोग ललितपुर के देवगढ़ में बौद्ध गुफा घूमने आए थे। पहाड़ी से नीचे उतरते समय मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। कई लोग तो कपड़ा ओढ़कर भागते हुए दिखाई दिए। ग्रामीणों ने धुआं जलाकर मधुमक्खियों को भगाया, जिससे लोगों की जान बच पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर गोंडा में अवैध तरीके से बने मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। ये कार्रवाई डीएम नेहा शर्मा के निर्देश पर तहसीलदार ने की। इसी के साथ प्रशासन ने जमीन पर फिर से अतिक्रमण न करने की हिदायत भी दी है। मनकापुर तहसील क्षेत्र के नौवा गांव का ये मामला।